ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास आज आपको हिंदी का सैंपल पेपर दे रहे हैं। हिंदी का सैंपल पेपर देखिएगा। पहली बात तो ये कि हिंदी का पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है। 2-4 दिनों में पेपर की तैयारी के लिए आप सज्ज हो जाइए। और हिंदी की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी का जो पेपर है सेम टू सेम इसी तरीके का आएगा जैसा पेपर अब हम दे रहे हैं। बिल्कुल यूपी बोर्ड ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हिंदी के पेपर का प्रारूप डाल रखा है, वो भी देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सारे सॉल्व करा दूंगा और आपका पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले सैंपल पेपर समझते हैं। देखिएगा, खंड क में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। खंड ख में भी आपको 5 मिलेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न पढ़िए। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। जल्दी से 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और जल्दी से उत्तर बताइए, उत्तर क्या है। इसका उत्तर, राइट उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला और संस्कृति के लेखक कौन से हैं। 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और आप बताइए इसका उत्तर क्या है। वासुदेव शरण उपाध्याय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। इसका उत्तर 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और उत्तर बताइए, उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी ये हैं क्या? आनंद कादम्बिनी के संपादक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर, यानी कि अपनी खबर किस विद्या की रचना है, ये आपको बताना है कि अपनी खबर किस विद्या की रचना है। तो ये जो है पांडेय बेचन शर्मा द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है जिसमें आपको अपनी खबर नाम उसका दिया गया था। तो ये क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, विद्या का मतलब है ये आपको बताना है कि ये संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है। तो ये क्या है? ये आत्मकथा है। चलिए आगे देखिएगा, अगली, भारत की एकता के लेखक। जब भी कभी भी भारत की एकता, अखंडता कुछ भी आ जाए इस तरीके का जहां पर भारत को संबोधन किया जा रहा है तो वहां पर क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें है क्या? इसमें तो है ही नहीं है। अरे देखिएगा, ये देखिएगा, इसमें तो आना चाहिए था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आना चाहिए था। तो इसमें तो ये भारत की एकता, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना। जब ये भारत की एकता के लेखक, 1 सेकंड में भी आपको बताता हूं। चलिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हजारी प्रसाद की जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और बाकी यही है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला है ज्ञानश्री। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं, यानी ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि किसको माना जाता है? वो है आपके कबीरदास। क्या? कबीरदास। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, ये आपको बताना। 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और आप बताइए। इसका राइट आंसर है चित्राधार। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो, इसको प्रथम महाकाव्य माना गया है। चलिए आगे है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? देखिए, हुंकार ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बची क्या? चित्राधार। चित्राधार रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, क्योंकि ये देखिएगा इस वाले प्रश्न में भी आ चुका है, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के संपादक ये है कौन? अजय। ठीक, चलिएगा आपके राइट आंसर सारे मैंने 10 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए हैं। आगे देखिएगा,
आगे आपको मिलेगा, देखिएगा इसमें से क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यानी कि इसमें 5 प्रश्न दे रखे होंगे और दोनों 2-2 नंबर के हैं। ये देखिएगा, ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा कि रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है, वहां असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, ये ऐसे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आपको कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको बताना है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, रविन्द्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। देखिएगा यहाँ पे, देखो क्वेश्चन यहीं पे देख के आ रहा है, रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो देखो यहीं से जितना पढ़ोगे उतना ही आपको उत्तर मिलेगा। 2-3 बार इसको पढ़ना ढंग से, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कौन सा है, ये रहा, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, ये है आपका, ठीक है, रेखांकित। अब देखिएगा, भारतवर्ष में निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, ये भी देखिएगा, यहाँ पे लिखिए, ये देखिएगा, भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। कौन लगा गई, देखिए यहां से पढ़ोगे आप, ना जाने कितनी मानव जातियां यहां आईं और भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। यानी कि भारतवर्ष को बनाने के लिए कौन आए यहाँ पर, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, ये सारे आए हैं। बहुत सारी मानव जातियां यहाँ आई। तो ये लिख दोगे कौन कौन ने भारतवर्ष को महान बनाने के लिए, देखिए क्या, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा, इन सभी का सहयोग रहा, यानी कि इन सभी मानव जातियों का सहयोग रहा। ये लिखा हुआ है, तो ये भी 2 नंबर का, यानी सारा उत्तर यहीं से मिलता है। इसको बार बार पढ़ोगे, ठीक है। आर्य, शक, हूण कहाँ आए थे, भारतवर्ष में आए थे। ये सारी मानव जातियां आए, कहां पर आई, भारत आई, ठीक है। समझ में आई बात। हमारे पास में एक बालक है और देख के हमको हंस रहा है बार बार, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए, ऐसे ही ये देखिए, ये है, इसको भी आप पढ़ोगे तो इसमें भी आपका निकल आएगा क्या, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। तो उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसमें उत्तर बताना है कि समृद्धि और अध्यात्म के संबंध में लेखक क्या नहीं मानता। देख लो, ये नहीं मानता, क्या नहीं मानता, देखो, ये अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या ना, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है, कभी यह नहीं मानता है, ठीक है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है, कभी यह भी नहीं मानता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से कि न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है, ये भी इसी में बताया गया है, ठीक। और आपको रेखांकित अंश की परिभाषा देनी है। समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, ये आपको इसमें बताना, देख के आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। इस पाठ का शीर्षक क्या है और कौन इसके लेखक है, इस तरह से आपको बताना है। ऐसे ही देखिएगा, ये है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। ये देखिएगा, ये लिखे हुए हैं कि मनु श्रद्धा, ये किस किस पर है, मनु श्रद्धा से क्या क्या कहता है, मनु श्रद्धा से क्या कहता है, पद्यांश का शीर्ष एवं कवि का नाम बताइए। तो ये सारी चीजें हैं। चलिएगा आगे देखिएगा। अब आ जाते हैं मेन इंपोर्टेंट कि भैया निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्य परिचय देते हुए कृतियां लिखिए। देखिए, जीवन परिचय अलग रहता है, साहित्य परिचय अलग रहता है, ये चीज याद रखिएगा। साहित्यिक परिचय अलग रहता है, जीवन परिचय अलग रहता है। जीवन परिचय यानी कि जीवनी लिखनी होती है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग जीवनी लिख देते हो, लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा सा जीवनी से हटके होता है। साहित्य का मतलब उसके साहित्य में क्या क्या योगदान रहा वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आपके इंटर में मोस्टली साहित्यिक परिचय आता है और आप जीवनी लिख देते हो, ठीक है। चलिएगा, तो साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यानी सुंदर रेड्डी, ये आपको बताना है, ठीक है। इनका साहित्यिक परिचय याद कर लेना और जीवन परिचय भी याद कर लेना। ऐसे ही ये कितने का देखिएगा,
इनकी रचनाएं देखो, इसमें दो तरह से है, साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाएं लिखी है। रचनाएं आपकी 2 नंबर की, साहित्यिक परिचय 3 नंबर का, टोटल मिला के 5 नंबर इस तरह से मिलेंगे। ये देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये चीज याद कर लीजिएगा बिल्कुल। आगे देखिएगा, आगे ये 5 नंबर का आएगा, एक कहानी आएगी, बहादुर कहानी, लाठी कहानी, ये कुछ 3 कहानी है इंपॉर्टेंट, उनको याद कर लेना। उनकी कहानी का सारांश याद कर लेना सभी का, और कथा वस्तु और सारांश में थोड़ा सा अंतर है, जब हम समझाएंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। अब पेपर की हिंदी की और इंग्लिश की ही तैयारी करानी है एकदम हैवी लेवल से, ठीक है, चलिएगा। और स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि देखिएगा, इसमें रश्मि रथी आप याद कर लीजिए, सब में अलग अलग होता है, कोई भी आप याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी लिख दो जो आपने पढ़ा हो। मोस्टली रश्मि रथी चल रही है तो रश्मि रथी कर लीजिए कि रश्मि रथी खंड काव्य के सप्तम सर्ग की कथा वस्तु अपने उसमें लिखिए, या रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का, श्री कृष्ण का चरिचित्रण। देखिए, आपको कर्ण का चरिचित्रण याद कर लीजिए, कृष्ण का चरिचित्रण याद कर लीजिए, और एक एक बार सर्गों को पढ़ लीजिए। मोस्टली एक तो सर्ग पूछता है और एक कहता है चरिचित्रण, या कभी कभी कुंती का चरिचित्रण तो बहुत रेयर केस में आता है, कृष्ण का और कर्ण का ज्यादा आता है, और मोस्टली कर्ण का और कृष्ण का ही बार बार रिपीट होता है, एक बार कर्ण का एक बार कृष्ण का। तो कृष्ण और कर्ण का चरिचित्रण, और 7 सर्ग हैं, छोटे छोटे 7 सर्गों को याद कर लेना, ठीक है। कितने 80 वर्ड में लिखना होगा शायद, देख लो कितने में, 80 वर्ड में लिखना होता है, ये लिख रही देखो, अधिकतम कितने 80 वर्ड, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ड लिखने, उससे ज्यादा नहीं लिखने, बात खत्म, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है, उससे ज्यादा मत लिखना। ऐसा नहीं होगा आप 5 पेज 10 पेज भर दो, नहीं, उससे कुछ नहीं है। आगे देखिएगा, ये संस्कृत का आगे खंड ख आ गया, गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, संस्कृत का है, महर्षि वाल्मीकि वाले चैप्टर से लिया गया है, उसका लिख देंगे। या आपका देखिएगा, ये आप लिख दीजिएगा, संस्कृत का ही मैं आपको बताऊंगा हिंदी किस तरह से बनानी है, ठीक है, चलिएगा। ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारी चीजें हैं। आगे देखिएगा, ये काव्य शास्त्र विनोदेन कालो, ये गच्छामी, ये इस तरीके से लिखनी है। इसमें भी देखिएगा, ये श्लोक का अर्थ लिखना है, यानी कि 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या, अनुवाद, ये भी आपको हम करना सिखाएंगे, ठीक है, चलिएगा। ये मुहावरों के अर्थ लिखने हैं किसी देखिएगा, एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो, यानी एक का लिखना है अर्थ, 1 नंबर का, 1 नंबर का प्रयोग, कोई भी 4 में से कोई भी एक नहीं कर सकते। देखो, सीढ़ी ग्रेस करना यानी कि किसी काम को शुभारंभ करना, ठीक है। क्या करा, राम ने अपने दुकान का शुभारंभ कर दिया, श्री गणेश कर दिया। राम ने अपनी नई दुकान खोली थी, उसका कल शुभारंभ कर दिया, श्री गणेश कर दिया, यानी कि अपनी दुकान का स्टार्ट कर दिया। हाथ पांव मारना, यानी कि हाथ पांव मारने का मतलब क्या है, कोशिश करना, यानी कि राम ने एक गड्ढे में गिर गया और उसने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया, यानी बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। ऐसे ही आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि हानि ही हानि होना, किसी भी काम में बार बार हानि होना, ठीक है। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, इसका मतलब ये है कि अपने अहंकार के चलते काम का स्टार्ट ही नहीं होना, यानी अपने अहम के कारण काम का स्टार्ट, यानी कि मैं सोचूं मैं बड़ा, तुम सोचो तुम बड़े, तो काम को कौन करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी मान लीजिए किसी को 2 लोग हैं घर में और दोनों का मतलब झगड़ा हो जाए, तो दोनों क्या सोचेंगे कि मैं भी ये काम क्यों नहीं कर रहा था, तू वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा, तो इस तरह से होता है मोस्टली, ठीक है, चलिएगा। आगे देखिएगा, ये देखो, शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन कीजिए। रमेश में कौन सा रामाधन ई से इस तरीके से आते हैं ना, तो वो सारी चीजें आपको इनकी वो लिखनी है। 1-1 नंबर का है, देख लीजिए, ये क्या है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके संधि विच्छेद के, ये कर लीजिएगा। उपेंद्र ठीक है, उप प्लस इंद्र, ठीक है, इस तरीके से आपकी करते हैं। आगे देखिएगा, विभक्ति और वचन लिखने, विभक्ति और वचन कि आत्मेन कौन सी विभक्ति कौन से वचन के हैं, ठीक है, इस तरह से आपको लिखने हैं, ये भी आपके 2 नंबर के हैं। शब्द युग्मों का सही चयन, देखिए, सर और सर, इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है, ठीक है। अंश इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। चलिए आगे देखिए, शब्दों के
एक शब्द के दो पर्यायवाची लिखने, शिव के दो पर्यायवाची लिखो, पत्र के दो पर्यायवाची, अक्षत के, यानी किसी भी एक शब्द के, तीनों में से किसी एक के दो दो पर्यायवाची लिख देने हैं। चलिएगा आगे देखिए, जो जीता जा सके, ठीक है, उसके लिए आपको एक शब्द चयन करना है, ठीक है। अनुकरण करने योग्य, ठीक है, ये आपको बताना है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, सारे में सॉल्व कराऊंगा, पीडीएफ में दूंगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तो इसको किस तरह से सही करोगे। विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये आपको सही करना है, सही क्रम में लिखना है, शुद्ध करना है ये, ठीक है। उसका प्राण निकालने वाला है, ठीक है, तो ये आपको शुद्ध करके लिखना है। ये गलत लिखा हुआ है, इसको शुद्ध करके लिखना है। एक फूल की माला खरीद लेना, ठीक है, तो ये आपको क्या है कि शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताना है, शुद्ध करके लिखे हुए। देखिए आगे, करुण रस, हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए, यानी एक एक नंबर का। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, एक एक उदाहरण सहित लिखो। इनकी सोरठा छंद, कुंडलिनी छंद, एक एक की, यानी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं ये, उदाहरण सहित इसको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, स्टेशनरी की दुकान खोलने, स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। देखो, आवेदन पत्र में लिखना आपको सिखाऊंगा एक दो, जिससे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, हर जगह आप आवेदन पत्र लिख सकते हो, नहीं एप्लीकेशन। इसमें क्या है, ये 6 नंबर का है भाई, 6 नंबर का, ठीक है, बहुत ही प्यार से लिखना है। या आपका ये लिख दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग के मंत्री महोदय को एक पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र लिखना जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ये काम आते हैं, ठीक है। अब विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में जरूर इस पर क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। स्वच्छता अभियान, जन कल्याण, ठीक है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या समस्या और समाधान, बेरोजगारी एक अभिशाप, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली, और कोरोना पर जरूर याद कर लेना भाई, कोरोना पर जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे, ये पेपर इस तरह का आएगा। अब मैं आपको देखिएगा, पहले भाषा शैली निबंध 5 में एप्लीकेशन करा दूंगा, 5 आपको निबंध दे दूंगा इंपॉर्टेंट, और बाकी सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी, चिंता ना करो, ठीक है। अब 20-25 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको दूंगा मैं, चिंता नहीं करनी है, ओके। चलिएगा, तो सभी लोग सज्ज हो जाइए और आज तैयारी करिएगा, आज पेपर और कल इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और टॉप क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करता रहूँगा।